हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने एक फिर से नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से अनेक वैकेंसियों का ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये किस किस डिपार्टमेंट में आया हुआ है और टोटल पोस्टें क्या हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि इसमें अप्लाई डेट कब से है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, A to Z डिटेल्स जो भी हमारा होने वाला है सब कुछ आज इसमें जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं और साथ में एकदम जेन्युइन जानकारी भी आपके सामने लेकर आता हूं। आइए जानते हैं इसमें अप्लाई डेट के बारे में, और साथ में यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्त यार फ्रेंड के बीच में इसको शेयर भी कर दिया करो ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो उन तक भी ये पूरा डिटेल्स पहुंच सके, उनको भी जानकारी मिल सके कोई भी नई भर्ती के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन आया है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ की तरफ से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो की तरफ से। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो होते हैं और एएसआई जो स्टेनो होते हैं, इनमें बेसिकली वर्क जो होता है ये ऑफिशियल वर्क होता है। ये ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, या ये कहें कि इनके लिए एक ऑफिशियली वर्क होता है, बाहरी कोई ऐसा वर्क नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। ये आर्मी की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली जाती है ये बहुत अच्छी वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें। देखिए, अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट इसमें होने वाली है 9/6/2024 से लेकर 8/7/2024 के बीच में इसमें अप्लाई डेट है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई आप 9 से 8/7/2024 के बीच में आप कर पाएंगे। 1 महीने का पूरा समय इसमें मिलेगा। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो फीस रखी गई है इसमें 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST के लिए 0 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। ठीक है, एज की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल तक इसमें एज है। जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच में होंगे वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन इसमें बात नहीं कही गई है, लेकिन जो भी अगर अपडेट कुछ आता है तो मैं रिलैक्सेशन के बारे में भी बता दूंगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 इसमें पास होना चाहिए, 12th आपको पास होना चाहिए। ठीक है, देखिए, कोई भी बीएसएफ की तरफ से वैकेंसियाँ आती हैं तो आपको 12th मिनिमम पास होना चाहिए। इससे एबव आप क्वालिफिकेशन किए हैं, ठीक है, यदि आप एलिजिबिलिटी प्राप्त किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 12th से पीछे नहीं होना चाहिए। 10th आपका है तो नहीं आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो 1526 पोस्टें हैं। ठीक है, 1526 पोस्टें हैं। मिनिस्ट्रियल ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अलग हैं और एएसआई की अलग हुए हैं, स्टेनो की अलग हैं। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर ये 1526 पोस्टें हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें कैटेगरी वाइज सभी की पोस्टें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसियां दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं इसमें अलग अलग वैकेंसी क्या है। सबसे पहले बात करें कि CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसमें 282 पोस्ट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, और एएसआई स्टेनो की 21 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, CRPF में। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 302 हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में या CM इसको बोलते हैं 302 हैं, स्टेनो में एएसआई में 17 कुल पोस्टें हैं। ITBP इसमें 163 है SCM में, और स्टेनो में 56 पोस्टें हैं, 56 पोस्टें हैं। CISF 456 पोस्टें हैं और 496 पोस्टें हैं। ठीक है, और इसकी बात करें स्टेनो की तो वो 146 पोस्टें हैं, 146 पोस्ट हैं। SSB की बात करें तो कुल 5 पोस्टें हैं और स्टेनो की 3 पोस्टें हैं। ठीक है, AR की जो कि 35 पोस्टें हैं। इस प्रकार से पूरी टोटल मिलाकर आपकी 1526 पोस्टें पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोस्टें हैं अलग अलग सभी में वैकेंसियों में अलग अलग पोस्टें दी हैं। इस प्रकार से स्टेनो में कितनी है, हेड कांस्टेबल में कितनी है, तो इस प्रकार से ये पूरी पोस्टें 1526 आपकी पोस्टें होती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है। तो सिलेक्शन इसमें रिटन एग्जाम होता है, इसके बाद मेडिकल होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें अब रिटन एक ही होगा और इसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, और जो भी स्किल टेस्ट अगर मांगा जाएगा, स्किल टेस्ट होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। स्किल टेस्ट किस में होगा, जो आप ASI स्टेनो में भरेंगे। स्टेनोग्राफर आपका जो टेस्ट होगा स्टेनो में, शॉर्ट हैंड जिसे आप कहते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ये कहें कि 10 मिनट में 80 वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो ये नोटिफिकेशन में दिया है, तो इस प्रकार से आप उसको देख लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब रिटन एग्जाम में क्या क्या होता है, तो ये जो रिटन एग्जाम है ये आपका, ये पीछे के तहत मैं बता रहा हूँ, लेकिन दोनों का अलग दो इसमें पोस्टें होती हैं। एक होता है CRPF, एक होता है BSF। तो देखो ये जो मैं इसको लिखा हूँ, ये BSF के तहत ये सिलेबस पीछे की भर्ती के अकॉर्डिंग है, अभी जब पीछे आई थी 2023 में, ठीक है। तो रीजनिंग आती है इसमें 20 नंबर की, मैथ आती है 20 की, हिंदी या इंग्लिश 20 की, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 का, ठीक है। कंप्यूटर आता है 20 का। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन जो है 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट का इसमें समय होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। अब क्लरिकल एप्टीट्यूड जो ये बीच में देता है, ये कहीं कहीं नहीं देकर सभी में, इसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड जैसे रीजनिंग ही होती है, ये उसी में अकॉर्डिंग किया जाता है, ये कहीं कंसीडर किया जाता है। अगर क्लरिकल एप्टीट्यूड नहीं देता तो इसमें सभी में 25-25 क्वेश्चन कर देता है। कंप्यूटर या तो कंप्यूटर किसी BSF में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर छोड़ा तो सभी में 25-25 कर देगा, नहीं तो इस सभी के 5 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग के 20, मैथ के 20, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, एक ही लेंगे 20, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 और कंप्यूटर 20, टोटल 90 मिनट का समय। तो इस प्रकार से सिलेबस हुआ, ठीक है। ये मैं अभी फिर से बता रहा हूँ, ये पीछे वैकेंसी का जो कि पिछला पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये बता रहा हूँ। कमेंट मत करिएगा कि अभी का सिलेबस है, पीछे का है, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसमें बदलाव हो सकता है हम यही मान के चलेंगे कि यही हमारा लागू होगा आपके पेपर में, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई रनिंग का प्रावधान अभी नहीं दिया गया है। पीछे जो वैकेंसी भरी गई है उसमें रनिंग नहीं करवाई गई है, ना ही गोला फेंक हुआ है, उठक बैठक कुछ भी उसमें नहीं किया। उसमें सिर्फ हाइट मेजरमेंट किया है, उसमें हम हाइट देखेंगे। तो देखिए हाइट की बात करें जो कि फिजिकल में आता है, हाइट की मेल की 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155, जनरल OBC में, SC/ST में मेल की 162 और फीमेल की 150। ये है आपका फिजिकल, ठीक है। तो इस प्रकार से भर लेंगे ये फॉर्म। आपका 1 महीना 9/6/2024 से लेकर 8/7/2024 के बीच है, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगाएंगे या स्टेट का। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जब भी सेंट्रल की वैकेंसी आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है वो सेंट्रल का ही लगता है। सेंट्रल का जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा ये बनाया जाता है। अब इसमें सेंट्रल और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टेट का बनवाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो उसमें हिंदी से होता है। कई स्टेट हैं कि उसमें इंग्लिश से भी बनाया जाता है, लेकिन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही बनता है स्टेट का, और सेंट्रल का पूरे इंग्लिश का होता है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश का नहीं जानते तो ऊपर लिखा होगा भारत सरकार द्वारा निर्गमन, या कहें भारत सरकार द्वारा जो बनाया जाता है उसमें भारत सरकार होता है, और जो स्टेट का होता है वो स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश सरकार होगा। इस प्रकार से उसमें लिखा जाता है, ठीक है। बाकी स्टेट सेंट्रल और स्टेट में डिफरेंस यही होता है कि उसमें इंग्लिश होगा, स्टेट में हिंदी होगा, ठीक है। इस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट का दोनों का डिफरेंस ये होता है। और साथ में अगर आप स्टेट का लगा देते हैं तो कहीं आप अगर सिलेक्शन में होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको नहीं लिया जाता, वहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि सेंट्रल का जरूर लगाएं। इसके बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, तभी आपका OBC
जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया जाएगा, एससी एसटी में कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज आपका डायरेक्ट आपको जनरल में फाइट की जाएगी, आपको जनरल में पूरी जो मेरिट होगी जनरल में तैयार होकर आपकी आएगी, ठीक है। तो ये सभी के लिए है जो कि आप जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप लगाएंगे, जनरल का कोई नहीं लगता है, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 4 का ही लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी A to Z जानकारी रही। जो भी इसमें कन्फ्यूज पॉइंट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी इसमें अपडेट आएगा मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।